ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी फर्स्ट का जो प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइंस से जो क्वेश्चन बने थे, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने 2 सेट में जो है उसका क्वेश्चन को फाइनल कर चुके हैं। आज हमारा सेट 3 होगा। से साइंस में जो भी आपका जो क्वेश्चन यहाँ बनेगा उस सेट 3 में यहाँ पे करके हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाकू से कौन सी धातु काटा जा सकता है, इस क्वेश्चन को हम कल जो सेट 2 देखे थे तो इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे ही क्वेश्चन था, ठीक है, और अलग डेट में था। यहाँ पे देखिए इस डेट में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था, वो शिफ्ट 2 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन आपको क्या होता है एग्जाम में रिपीटेड आता है। मतलब आज जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगा वो अगले शिफ्ट में हो सकता है कि वही आपका क्वेश्चन रिपीट कर दे, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को हम कल देखे थे, तो इसका ऑप्शन क्या था, सोडियम, ठीक है। सोडियम जो है उसको जो सोडियम यहाँ पे क्या होता है उसको आप यहाँ पे इसको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। और सोडियम का सिंबल क्या होता है, इसको Na से दिखाते हैं, ठीक है। और इसका जो आपको परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, परमाणु क्रमांक यहाँ पे आपका ये होता है परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। और इसका परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार, ठीक है, ये कितना होता है, ये 23 होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और ये एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल उसका है आपका एलिमेंट है ये, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यस ब्लॉक का जो है यस ब्लॉक का ये एलिमेंट होता है। चीज और है, ये क्या होता है आपका यस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, यस ब्लॉक, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, ये एस ब्लॉक का होता है एल्कली मेटल ग्रुप के जो जितने भी एलिमेंट है उसका ये आपका सोडियम होता है और यस ब्लॉक का एलिमेंट होता है सोडियम, ठीक है। और एक चीज़ और है, ये क्या होता है आपका अत्यंत क्रियाशील होता है, ठीक है। अत्यंत जो है ये आपका क्रियाशील होता है, क्रियाशील, ठीक है। इसलिए क्या होता है ये आपको मुक्त अवस्था में ये नहीं पाया जाता है अत्यंत क्रियाशील होने के वजह से, ठीक है। और ये क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है। ये मुलायम टाइप का होता है, मुलायम होता है, मुलायम धातु होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मुलायम धातु होता है, ठीक है। तो इतना सारा आपको सोडियम के बारे में था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सोडियम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है, ठीक है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में, देखिए ये आपका पूछ रहा है यहाँ पे इस सघन माध्यम से आपको विरल में, यानी सघन में माध्यम से आपका यहाँ पे विरल में माध्यम यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ती है, तो अभिलंब की ओर तथा धीमी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे धीमी हो जाएगी, यहाँ पे धीमी हो जाएगी, ठीक है, हो जाती है। और अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, ठीक है, गति बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब सघन से आपको विरल में जाएगा तो क्या होगी, यहाँ पे अविलंब से दूर होगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर जो है यहाँ पे सघन से आपको पूछ रहा है विरल की तरफ, तो अविलंब से दूर जाएगा। लेकिन यही विरल से सघन होता है, अगर विरल से सघन होता है, विरल से सघन में, ठीक है, सघन माध्यम में, ठीक है, तो क्या होता, अविलंब के पास, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाता है अगर विरल से सघन में जाता तो, ठीक है। जो प्रकाश की किरण होती है, जो यात्रा अगर आपको जो विरल से सघन की तरफ जाती तो क्या होती, वो अविलंब के पास से जाती और उसका क्या होता, गति बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया कि सघन माध्यम से विरल में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है, कितना होता है, ये अणुसूत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, अणुसूत्र। ये क्या होता है, ओजोन का अणुसूत्र, ठीक है। तो ये क्या होता है, O3 होता है, ठीक है, O3, ठीक है। और ये सड़े जो है जो मछली की जो गंध होती है उस तरह से इसका गंध होता है। और एक चीज़ और है, मछली की गंध आती है, ठीक है, सड़े मछली की गंध, ठीक है, इसमें आती है। और ये जो गहरे हरे रंग का होता है, सॉरी गहरे नीले रंग का ये होता है, गहरे नीले रंग का जो है ओजोन आपका होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ओजोन से रिलेटेड आपको गहरे नीले रंग का ये होता है, ठीक है। और एक चीज़ और है, जो ओजोन होता है ये सबसे ज़्यादा क्षति किसकी पहुंचाती है, एक गैस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो CFC होता है वो ओजोन को सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये आपका क्षति पहुंचाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। तो ये आपका जो है ज़्यादा ओजोन कोई यहाँ पे गैस होता है उसको क्षति पहुँचाती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था परमाणु कितने होते हैं, तो ओजोन में कितने होते हैं, 3 परमाणु यहाँ पे होते हैं, ठीक है। O3 इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पे है कि जब किसी यहाँ पे संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है, ठीक है, कोई मान लीजिए स्प्रिंग है उसको छोड़ेंगे, चाहे यहाँ पे स्लिंकी आपको बोल रहा है को छोड़ा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? जो आपकी जो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती है किस ऊर्जा में जाएगी? देखिए यहाँ पे ये आंतरिक ऊर्जा होता है, उसमें ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो जब आप उसको छोड़ेंगे, जैसे क्या होता है इसमें एग्जाम्पल एक हम इसके लिए हम पहले भी क्लास ले चुके हैं, वर्क पावर एनर्जी में इसको बताए थे कि क्या होता है कि बांध में जो बांध होता है, ठीक है, तो बांध का जो पानी होता है, बांध का पानी के जो उसको आप रोकेंगे, जब रोके रहेंगे उसको, जब रोकेंगे, ठीक है, तो उसमें कौन सा एनर्जी होती है? वो होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और क्या होगा जब इसको छोड़ देंगे, जब इसको छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये गतिज ऊर्जा में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में, ठीक है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तीसरी चीज़ को यहाँ बोला जाएगा कि जब संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है, यानी कि पहली संकुचित है उसको जब छोड़ेंगे तो पहले तो स्थितिज ऊर्जा में था, बाद में किस में हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ बांध का पानी को जो आप जब उसको बांध के रखते हैं, पानी को जब आप जब वहाँ पर इकट्ठा रखते हैं तो क्या होता है? वो स्थितिज ऊर्जा में रहता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल डायरेक्ट उसमें काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? गतिज ऊर्जा, ये आपका सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। जब इसमें क्या होता है, जब उसको छोड़ेंगे तो स्थितिज ऊर्जा से वो डायरेक्ट गति में हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद से आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से, ठीक है, उसमें ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग गैस दिया गया। पहला दिया गया है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें जो गैस का यूज किया जाता है वो आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका एक जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक ये कितना होता है? ये आपका परमाणु क्रमांक 7 होता है, ठीक है। इसको आप पहले से जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका परमाणु क्रमांक, इसका भार कितना हो जाएगा? परमाणु भार ये होता है आपका 14 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। और क्या होता है देखिए, एक होता है, एक फार्मूला होता है यूरिया का फार्मूला, यूरिया का जो यहाँ पे फार्मूला होता है वो क्या होता है? यहाँ पे आपका NH2CO, ये आपका होता है यूरिया का फार्मूला। और इसमें क्या होता है? यूरिया में आपका 46% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि 46% जो है नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका था नाइट्रोजन से रिलेटेड, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा कि इसको क्या होता है? खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण होने से पहले इसको किससे रोका जाता है? नाइट्रोजन से, उसमें नाइट्रोजन भरा होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग दिया गया कि गतिज ऊर्जा दिया गया, रासायनिक ऊर्जा दिया गया है, ये ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो साइकिल की सवारी करते समय कौन सी ऊर्जा है जो इस यहाँ के रूप नहीं होता है? देखिए ये आपका, ये तीनों आपका होता है, ये होता है, ठीक है, लेकिन ये आपका रासायनिक ऊर्जा ये नहीं होता है, ठीक है, साइकिल की सवारी करते समय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। और क्या होता है देखिए यहाँ पे जो ऊष्मीय ऊर्जा है ये क्या होता है कि जो इंजन होता है, इंजन क्या होता है? जो इंजन होता है, ठीक है, वो ऊष्मा से किस में आपको चेंज करता है? यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा से आपको सीधे वहाँ पे यांत्रिकी ऊर्जा में चेंज कर देता है, यांत्रिकी ऊर्जा में, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि ऊष्मीय ऊर्जा से डायरेक्ट यहाँ पे जो यहाँ पे ईंधन होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा से सीधे आपको यांत्रिकी ऊर्जा में चेंज करता है। जो यांत्रिकी ऊर्जा है ये क्या करता है? जो डायनेमो होता है, डायनेमो वो यांत्रिक ऊर्जा से, डायनेमो, ठीक है, ये आपको यांत्रिकी से डायरेक्ट किसमें आपको जो बदलता है? ये विद्युत में बदल देता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यांत्रिक से डायरेक्ट यहाँ विद्युत में यांत्रिक ऊर्जा होता है, ये आपका होता है डायनेमो, ये होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका जो है कौन सी यहाँ पे ऊर्जा नहीं लगेगी? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है आपका, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर में दिया गया आपको जड़त्व, बल, ऊर्जा, ये संवेग। तो इसका क्या कहलाता है? यहाँ पे व्यवस्थित वस्तुओं को वो प्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, ये क्या कहलाता है? आपका जड़त्व कहलाता है, ठीक है, जड़त्व। ये क्या होता है? न्यूटन का जो गति का जो प्रथम नियम होता है ये आपको जड़त्व को बताता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? यहाँ पे एग्जाम्पल वो होता है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है कार में या किसी
वाहन में यात्रा करता है तो अगर कार का ब्रेक अचानक ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, वो पीछे की तरफ यहाँ पे गिरता है। ठीक है, तो ये आपका जड़त्व का उदाहरण होता है। जैसे कंबल से धूल, अगर कंबल को डंडे से पीटा जाए तो उसमें जो धूल उड़ता है वो क्या होता है, आपका जड़त्व का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व हो जाएगा कि यहाँ पे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा जड़त्व। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट आई बढ़ता है और संभावित अंतर क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था V = I × R। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये करंट I है, ये कितना हो जाएगा V/R होगा। तो यहाँ पे ये बढ़ेगा तो यहाँ पे ये आपका घट जाएगा I। ठीक है, R है, तो इससे क्या होता है, जब करंट बढ़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा वहाँ पे प्रभावित होती है। ठीक है, क्या होगा, जब प्रतिरोध आपका जब कम होगा तो विद्युत धारा क्या होती है, अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक, इसको याद रखिएगा। प्रतिरोध जो होता है, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, इसका ओम होता है। ठीक है, ओम, और इसका जो सिंबल होता है क्या होता है, ये आपका सिंबल होता है ओम। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, इसको पहले भी हम देख चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा कि आज बढ़ता है संभावित क्या होगा, यहाँ पे प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हीलियम को छोड़ के सभी नोबेल गैस में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो केवल हीलियम को छोड़ना है। तो देखिए हीलियम जो होता है, देखिए हीलियम, नियान, आर्गान, ठीक है, क्रेप्टान, जेडान, रेडान, ये होता है आपका। ठीक है, ये उसको नोबेल गैस या आखिरी गैस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नोबेल गैस जैसे आपको यहाँ बताया गया नोबेल गैस। ठीक है, तो और या उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आखिरी गैस भी बोलते हैं, आखिरी जो है गैसेज इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। समान इसका जो कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इसका आपका एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। इसका आपका कितना होता है, 10 होता है। इसका कितना होता है, 18 होता है। तो केवल इसको छोड़ के बता रहा है कि आपका कितना होगा। जैसे मान लीजिए इसको 10 को आपको चेक करना, फिर 18 को, बाकी इसको आगे से आप कर लीजिएगा। देखिए जैसे 10 है तो 10 को कैसे करेंगे, आप बाहु प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, क्या होता है यहाँ पे 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 है तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 4, ये 6 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 8। ठीक है, 2,8 ये, तो लास्ट में कितना आ रहा है, 8 यहाँ पे आ रहा है, 2,8 ये इसका बाहरी सेल, यहाँ पे बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो जाएगा। ऐसे जब 18 को चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 2p6 3s2। ठीक है, और 3p यहाँ पे 3p6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 8, यानी कि 2,8 यहाँ पे 8 हो जाएगा। यानी यहाँ भी बाहरी कुछ सेल में कितना आ रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, बाकी इसको आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको बताना था कि बाहरी सेल में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे 8 सेल, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये था। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे क्या होता है, एस जो एस ब्लॉक होता है, इसमें कितना जो आपको जो होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम केमिस्ट्री के जब क्लास अभी नहीं लिए, जब केमिस्ट्री क्लास लेंगे तो वहाँ पे इसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। एस में कितना होता है, 2। पी में कितना होता है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए एक डब्बा होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 3 डब्बा होता है और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन 3। इसी तरह से डी है, डी में कितना होता है, 5 आपको यहाँ पे डब्बा होता है, 1 2 3 4 और 5, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए एस बी डी और एफ में कितना होता है, यहाँ पे आपको 7 डब्बा बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपको 2 पाए जाते हैं, इसमें आपका 6, इसमें 10, इसमें आपको 14। जैसे यहाँ पे 3s2 यानी एस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे पी में कितना है 6 है। ठीक है, इस तरह जब आगे आप जब बढ़ेंगे तो डी में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एफ में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस तरह से आपको नंबर के हिसाब से उसको बढ़ाया जाता है। ये अबाउ प्रिंसिपल जो होता है, अबाउ का नियम, उससे इसको किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि रासायनिक गुणों में जो मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो था उस क्या था, आपको एक था हाइड्रोजन, एक था ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें क्या था कि जो ये हाइड्रोजन होता है, ये क्या होता है, ये जो मेंडलीफ का जो आवर्तसार रही है उसमें क्या है, ये विवादपूर्ण होता है। ठीक है, इसको विवादपूर्ण माना गया है। ठीक है, कि ये विवादपूर्ण है। ठीक है, तो इन्होंने 2 ही जो है एलिमेंट को देखा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज क्लास अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। ठीक है,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यहाँ से सब्सक्राइब कराइए, ताकि हम और भी सारे कंटेंट और भी सारे नए लोगों के साथ आपसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अच्छे से क्लास हम लेने की कोशिश करें, लाइव क्लासेज लेने की कोशिश करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप हम जो है ये इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसको क्या है, जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो है आज हम सेट 3 देखें, इसके बाद हम सेट 4 ऐसे करके कई सारे सेट में हम क्वेश्चन को यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का पेपर उसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।